नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 11 जनवरी यानी कि कल सभी शिफ्टों में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिसका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में या आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ हर शिफ्ट की आपको एनालिसिस मिलेगी। अब देखिए सवाल जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यह भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि भारत का जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। भारत में हमेशा ही महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। जबकि सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, संविधान का संशोधन कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में दिया गया है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कतर की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दोहा है और कतर में मुद्रा चलता है रियाल। अगले सवाल पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था। तो नागरिकता के अधिकारों को निरंतरता रखना, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उसकी नागरिकता को बरकरार रखना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी एक के तहत भारत का नागरिक है, जो भी भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा, मीन्स उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। ये अनुच्छेद 10 में विवरण है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं या फिर बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्बनिक यौगिक और इसका आणविक सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल पूछा गया था, 100 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है? तो 100 रुपये के नोट में पीछे में रानी की वाव का चिन्ह है, जो कि गुजरात के पाटन शहर में है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी की श्रृंखला वाली नोट का डायमेंशन जो है वो 157 × 73 है, यानी इस नोट की लंबाई जो है वो 157 है और चौड़ाई 73 है। नीला हरा रंग का है ये नोट, जिसमें महात्मा गांधी के चित्र के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का इसमें साइन है, हस्ताक्षर है। अगले सवाल पर आते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस एक्यूरेट और एग्जैक्ट मिलेगी। अब इस प्रश्न का आंसर करिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? ये आपसे पूछा गया था। तो इसका समय जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था वो 2007 से 2012 के बीच में चला था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस योजना में 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना था। इसमें लक्ष्य क्या था कि 7 वर्ष या इससे अधिक के बच्चों या व्यक्तियों की शिक्षा बढ़ोतरी करना था और रोजगार को 700 लाख नए अवसर पैदा करना था। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक निर्धारित है, जो इसमें पूछा गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल को देखिए।
इसमें पूछा गया था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला सवाल पूछा गया था तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान और भारत पर हमला करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की करारी हार हुई थी और उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी और इस युद्ध में गौरी स्वयं बुरी तरह से घायल हो चुका था। वह किसी तरह जान बचाकर भारत से भाग गया था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र जो है, वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बारे में जान लेते हैं। आकार व द्रव्यमान में यह पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या जुड़वा भी कहा जाता है। शुक्र का व्यास जो है वो 12,092 किलोमीटर है, इसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। एक ये सवाल पूछा गया था, देखिए वर्षा मापने का यंत्र को क्या कहते हैं। तो हेक्टोमीटर वर्षा मापने का यंत्र का नाम है। अगला सवाल पूछा गया था काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। आसान सवाल है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गोलाघाट और नवांग में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। आइए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ था। इसी बीच में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश से लगती है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, ये आपसे पूछा गया। अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा भारत की लगती है। 106 किलोमीटर मात्र भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला सवाल पूछा गया था एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, मेघालय के राज्यपाल कौन है। करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था। बीडी मिश्रा मेघालय के राज्यपाल हैं। अगला सवाल अनुच्छेद 61 से पूछा गया था कि अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61(1) के अनुसार। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था विश्व बैंक से विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। इसको याद रखिएगा, अगले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला सवाल आपसे पूछा गया था किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मंगल ग्रह में इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से वहां की मिट्टी की लौह खनिज जंग लगने के कारण वातावरण और मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है।
अगले सवाल पर आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। आसान सवाल था, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यह जोड़ा गया था, दल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस सवाल पूछा गया था नेशनल पार्क से। असम का 2 नेशनल पार्क पूछा गया था। पहले शिफ्ट में काजीरंगा पूछा गया, दूसरे शिफ्ट में औरंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो ये भी आपका असम में है। एक सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है, तो राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 28 में लिखा गया है कि किसी भी संस्था, जो शिक्षा संस्था जो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से विधि रूप से संचालित हो, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये अनुच्छेद 28 में वर्णित है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए सरकार आपको बाध्य कर सकती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था अगले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होगा। ये आपको पता होगा कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ, दोहा में। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कब होगा, तो प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। तो अगला आपका 2026 में होगा, और 26 में 3 देशों में होगा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में होगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो राज्यपालों से सवाल पूछा जाने लगा है, इसलिए आप सभी राज्यों के राज्यपाल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक ये सवाल पूछा गया था धावन सोडा का फार्मूला क्या है, तो Na2CO3 धावन सोडा का फार्मूला है, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान। दूसरे शिफ्ट में पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का कुल सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगता है, याद रखिएगा। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की सीमा बांग्लादेश से कितने किलोमीटर लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर लगती है। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1951 में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ये सवाल पूछा गया था 2019 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा गया था, इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया था 2019 में कौन सा आर्टिकल हटाया गया था, तो अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आइए इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। भारतीय इतिहास में 5 अगस्त का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, जब संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। दरअसल 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित क्षेत्र में प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखिएगा, ये सभी सवाल जो 11 जनवरी सभी शिफ्टों में पूछे गए वो सारा आपको विस्तृत जानकारी के साथ बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।
और आज जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको अगली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।